हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 की एक लास्ट स्टोरी जो कि है मुरलीज मैंगो ट्री। इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक मैंगो का ट्री जो है वो ग्रो होता है। यूनिट 6 में बेसिकली अभी तक बच्चों हमने सारी पोएम्स या जो भी स्टोरी रीड की है वो सब हमने रीड की है प्लांट्स और ट्री के बारे में। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक प्लांट जो है या कैसे एक ट्री जो है वो एक छोटे से सीड से ग्रो होता है। तो बच्चों, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने किसी प्लांट को या किसी ट्री को ग्रो होने में हेल्प की है? क्या आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ट्रीज होंगे? तो आप मुझे बताना कि आपने कौन कौन से ट्रीज को अपने घर के आसपास देखा है और क्या आप उन सबको वाटर देते हैं ग्रो होने के लिए। तो आज की जो हमारी ये छोटी सी स्टोरी है, इट्स अबाउट मुरलीज मैंगो ट्री। मुरली एक छोटा सा बॉय है जो कि एक दिन एक मैंगो खाकर उसकी सीड को यानी कि उसकी जो गुठली होती है उसको अपने घर के बैकयार्ड में फेंक देता है। और जब बहुत दिनों के बाद वो देखता है तो उसे वहां पर एक छोटा सा प्लांट दिखाई देता है। मुरली उसको रोज पानी डालता है और धीरे धीरे वो जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है एक मैंगो ट्री में। बेसिकली जो मैंगो ट्री होता है ना बच्चों, वो हमें 5 इयर्स के बाद हमें फ्रूट देना स्टार्ट करता है। एक ट्री में सबसे पहले ग्रीन कलर के मैंगोज लगते हैं और धीरे धीरे वो मैंगोज जो हैं वो राइप हो जाते हैं और उनका कलर चेंज होके येलो और धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये तो थी एक बेसिक स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टोरी। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द लेसन, सो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने एक मैंगो खाया। He threw the seed behind his house. अब मुरली ने मैंगो तो खा लिया, लेकिन उसने क्या किया, जो उसका सीड था यानी कि उसकी जो गुठली थी उसने अपने बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यानी कि उसने उस सीड को अपने घर के पीछे फेंक दिया। Many months later, बहुत महीनों के बाद क्या देखा? He saw a plant. अब जहां पर उसने उस गुठली को फेंका था वहां पर उसने एक स्मॉल प्लांट को देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। अब मुरली ने देखा कि उस गुठली की जगह पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो गया है, तो उसको बहुत खुशी हुई होगी। जैसे आपको भी कभी कभी होती होगी ऐसे, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो। प्लांट्स उगाना बहुत ही अच्छी बात है और हम सबको भी प्लांट्स ग्रो करने चाहिए अपने घर के आसपास। अब ऐसे ही मुरली ने जब देखा कि उस मैंगो की गुठली की जगह पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो गया है तो बहुत हैप्पी हुआ होगा वो। और उसने क्या किया? ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, यानी कि उसने हर दिन उस प्लांट को पानी डालना स्टार्ट कर दिया। अब आप सबने लास्ट स्टोरी में पढ़ा था कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? खूब सारा वाटर चाहिए होता है, फ्रेश एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। इन सब चीजों को मिलके एक प्लांट जो है अपने लिए फूड को बनाता है और इसकी हेल्प से वो ग्रो करता है और बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो ऐसे ही मुरली ने क्या किया? उस मैंगो प्लांट को वाटर देना शुरू कर दिया डेली। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री। अब धीरे धीरे करते करते बहुत टाइम के बाद जो वो प्लांट था, छोटा सा जो प्लांट था जो मुरली ने एक गुठली से उगाया था, वो बहुत ही बड़ा मैंगो ट्री बन गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। अब मैंगोज तो जो होते हैं वो समर में ही आते हैं ना। इस समर हर गर्मी के मौसम में उस ट्री के ऊपर बहुत सारे मैंगोज लगते थे। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। अब मुरली जब छोटा था तब उसने उस प्लांट को ग्रो किया और धीरे धीरे करते करते वो प्लांट भी बड़ा होता गया और मुरली भी बड़ा होता गया। अब मुरली ने तो अपने चाइल्डहुड में उस ट्री में से बहुत सारे मैंगोज खाए होंगे। मुरली तो अब बड़ा हो गया और उसके अब बेबीज भी हो गए हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना मुरली की कितने चिल्ड्रन है, 1, 2 एंड 3। अब ये जो तीनों बच्चे हैं ये भी अब उस ट्री के मैंगोज को खाते हैं। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस स्टोरी। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 74। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में बोला हुआ है रीड द सेंटेंस एंड टिक द राइट पिक्चर। आपको सेंटेंस को रीड करना है और जो राइट पिक्चर है, जो राइट आंसर है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस है मुरली एट अ बनाना और मैंगो वन डे। अब बनाना एंड मैंगो में से आपको चॉइस दी हुई है, तो जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। तो स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है कि मुरली ने एक दिन क्या खाया था? मैंगो खाया था। तो आपको क्या करना है? मैंगो के ऊपर टिक करना है। सेकंड ऑप्शन इज ही थ्रू द सीड और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। अब मुरली ने अपने घर के पीछे क्या फेंका था? सीड मतलब मैंगो की गुठली, या उसने मैंगो ही फेंक दिया था? उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका था? सीड फेंका था। तो हम सीड के ऊपर टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ सीड और प्लांट। बहुत महीनों के बाद मुरली ने अपने घर के पीछे क्या देखा था? एक सीड देखा था या प्लांट देखा था? यस, उसने देखा था प्लांट। तो हम प्लांट के ऊपर टिक कर देंगे। ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे। मुरली जो था किस चीज को पानी देता था? सीड को या प्लांट को? वो हमेशा प्लांट को पानी देता था। मैनी
एप्पल्स और मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। अब उस ट्री के ऊपर बहुत सारे क्या ग्रो करेंगे, अगर हम मैंगो का सीड डालेंगे तो मैंगोज ही ग्रो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम किस पे टिक करेंगे, मैंगोज के ऊपर। मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। एक बार इसको हम रीड करते हैं। मुरली एट अ मैंगो वन डे, ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मुरली ने एक दिन एक मैंगो को खाया और उसका जो सीड था उसने अपने घर के पीछे फेंक दिया, और बहुत महीनों के बाद उसने वहां पर एक प्लांट को ग्रो करते हुए देखा। उसने उसको डेली प्लांट को पानी दिया एंड बहुत सारे मैंगोज जो थे उस ट्री के ऊपर लगने लग गए। नेक्स्ट वी आर गिवन ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, नेस्ट एंड अ स्विंग। अब आपकी बुक में भी एक ब्लैंक बॉक्स दिया होगा, इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक ट्री बनाना है, जिसमें बहुत सारी लीव्स बनानी है, ब्रांचेस बनानी है, फ्रूट बनाने हैं, बर्ड्स बनाने हैं, नेस्ट बनाना है एंड एक स्विंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बॉक्स में एक पिक्चर बनाई है जिसमें ट्री के ऊपर बहुत सारी लीव्स भी हैं, फ्रूट्स भी है, ब्रांचेस भी है, यहाँ पे एक नेस्ट भी है, बहुत सारे बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे हैं और स्विंग भी बनाया है जिसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं। सो इस पिक्चर को माइंड में रखते हुए आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। इन पर मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ मैंगो ट्री, ये एक मैंगो ट्री है। सेकेंड सेंटेंस है देयर आर सो मेनी मैंगोज ऑन द ट्री, बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं इस ट्री के ऊपर। देयर इज वन नेस्ट ऑन इट, यहाँ पर हमने एक नेस्ट भी बनाया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है हमारा द ट्री हैज सो मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स। अब इस ट्री में आप देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये सारे जो ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये बहुत सारे लीव्स हैं। फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे द चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, जो बच्चे हैं वो इस झूले के ऊपर झूला झूल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज शुड ट्रीज बी कट, क्या पेड़ काटने चाहिए हमें, तो डेफिनेटली हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए ना, तो हम आंसर लिखेंगे नो दे शुड नॉट बी कट डाउन, वो उनको हमें नहीं काटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, जो ट्रीज आपने अपने घर के आसपास देखे हैं आपको उनके नेम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं मैंगो ट्रीज, नीम ट्रीज एंड बनाना ट्री। इसके अलावा आप और भी ट्रीज के नेम लिख सकते हैं आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे। जो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने मुरली के और उसके मैंगो ट्री के बारे में पढ़ा। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इसको पढ़ के मजा आया होगा और आप भी सोच रहे होगे कि हमारे पास भी काश एक मैंगो का ट्री होता जिसमें से हम भी फ्रेश फ्रूट्स को तोड़ते और खाते। So kids, that's all in today's video. I hope you liked it. Thanks for watching my video. I'll meet you in my next video. Till then, keep watching, keep sharing and like my video. And if you are new to this channel, please subscribe my channel. Bye-bye.